कांग्रेस पार्टी के अगर किसी नेता को कह दें कि तेरे को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तो उस पार्टी का क्या हाल होगा, ये अंदाजा लगा सकते। गरीब आदमी का हक को छीनने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। आज कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब जनता में जाता है तो लोग अपने आप से चर्चा करते हैं। सरकार का गुणगान जनता कर रही है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सुनने का काम करता है। 10 पहले भी थी और 10 अब की बार भी फिर से भारतीय जनता पार्टी का कमल को 2024 लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है तो आचार संहिता भी लग चुकी है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री और राय से विधायक मोहनलाल कौशिक जी इस समय हमारे साथ हैं। आइए बात कर लेते हैं। कौशिक साहब, जिस तरह से अब सीएम जो है वो भी फील्ड में काम कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो, सब कर रहे हैं, किस शक्ति ताकत से भाजपा अब आगे बढ़ रही है? क्या रणनीति फाइनल रूप से तैयार कर ली गई है? 2024 चुनाव का ऐलान भी हो चुका, छठे चरण में हरियाणा का नंबर। ये वर्ष 2024 का लोकसभा का चुनाव जो 7 चरणों में होगा, कल ही इसका पूरी घोषणा पूरे देश की हुई है। और हरियाणा प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी ने 6 उम्मीदवार लोकसभा के वो डिक्लेयर कर चुके हैं, 4 अभी हमारे बाकी हैं। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम में लगा है। वो रोज़ किसी न किसी काम में, पार्टी के काम में, लोगों से संपर्क के काम में, बहुत सारे पार्टी के प्रोग्राम हैं उनमें वो लगे रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव के पूरे मूड में है। और ये आने वाला जो चुनाव 2024 का, इसके परिणाम भी बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। आज पूरा देश मोदी जी की जो काम, मोदी जी का जो सरकार की उपलब्धि, आज पूरी जनता पूरे जोश के साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब जनता में जाता है तो लोग अपने आप से चर्चा करते हैं, लोग अपने आप से सरकार की बड़ाई करते हैं, लोग अपने आप सरकार के काम गिनाने का काम करते हैं। ये पहली बार ऐसा हमें देखने को मिला है कि सरकार का गुणगान जनता कर रही है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सुनने का काम करता है। बहुत ही अच्छा वातावरण आज है। और हरियाणा प्रदेश के अंदर तो 10 पहले भी थी और 10 अब की बार भी फिर से भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा। कांग्रेस कह रही है कि जो सैनी सरकार है हरियाणा में, वो जो है रास नहीं आ रही है विपक्ष को, और विपक्ष कहता है डम्मी सीएम। ये जो विपक्ष के लोग जो बोलते हैं, जो उन्होंने हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ अत्याचार किया, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार युक्त सरकार कांग्रेस ने दी, किस प्रकार से लोगों का शोषण, गरीब आदमी का हक को छीनने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीब का हक गरीब के घर तक पहुंचाने का काम किया। यही सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और आज उनको तो उम्मीदवार भी नहीं मिल रहे। आज कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं करना चाहती। कोई उनके बड़े बड़े नेता चुनाव से बचते हैं। आज चुनाव लड़ने वाले लोग कांग्रेस के पास नहीं है, तो जो उनका पाप था वो सिर चढ़कर बोल रहा है। वो नेताओं के, कांग्रेस के नेताओं के ऊपर भी वो पाप, उनके अंतरात्मा ने भी ये आवाज़ दी है कि अब की बार 400 पार। ये खड़गे जी ने बयान दिया है, लोकसभा में दिया है। आज कांग्रेस के तमाम नेता, कल आपने सिद्धू जी का बयान सुना होगा, सिद्धू जी ने बोला है कि आज मोदी जी का रंग चढ़ा हुआ है, मोदी जी की लहर है, और जो भी चुनाव दूसरी पार्टी के लोग लड़ेंगे वो जीत नहीं सकते, और एक तरफा लहर मोदी जी की। ये कल सिद्धू जी ने बयान दिया है और उसने खुद चुनाव लड़ने से मना किया। मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पाया हरियाणा में, जिस तरह से कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिला गई, कब तक संभावना बन पाएगी? ये बहुत नई सरकार बनी है, आप सबने देखा है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अगर यही कांग्रेस पार्टी के अगर किसी नेता को कह दें कि तेरे को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तो उस पार्टी का क्या हाल होगा, ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। आज हर आदमी की जुबान पर है। और अगर आज हुड्डा को कह दें कि तेरे को सीएम नहीं बनाएंगे हरियाणा प्रदेश का, तो वो कांग्रेस का झंडा फेंक के चला जाएगा, वो भी किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेगा। इस प्रकार का ये संस्कारवान पार्टी है और ये नियमों से, विचारधारा पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कोई मायने नहीं रखती। मंत्री हमारे सभी विधायक कोई मंत्रियों से कम नहीं है, वो इसी प्रकार से जनता के बीच में जाके काम करेंगे। क्या 2024 चुनाव है, 4 सीटें शेष हैं, तो कब तक विश्वास जनता बनाए रखे? ये जब भी पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, और जैसे ही
पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक दिल्ली में होगी, उसी प्रकार से आपको सब नाम आपके चैनलों के माध्यम से ही सब जनता को जानकारी मिलेगी। जिस तरह से भाजपा के विधायक मोहनलाल कौशिक ने इतना जरूर साफ किया है कि कांग्रेस को भाजपा की शक्ति ताकत जो बढ़ रही है वह सहन नहीं हो रही है, लेकिन भाजपा लगातार आगे बढ़ते हुए 10 सीटों को जीतने का दावा किया गया है। राजेश खत्री, डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।